दौसा रत्न इस भव्य कार्यक्रम में मैं आप सबका अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम है और मुझे यहाँ मंच पे जो विभूतियाँ विराजमान हैं उनको देख के लग रहा है कि दौसा के रत्न तो अभी हम बाद में बुलाएंगे, लेकिन दौसा के रत्नों की प्रथम पंक्ति तो आज हमारे साथ पहले से ही स्टेज पे विराजमान है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम में माहिर हैं और पूरी तरह से जिसको कहते हैं डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, ज़मीन के जुड़ाव के साथ निरंतर लगे हुए हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मौजूद हैं। मैं आपका भी विशेष रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक संस्था हैं, व्यक्ति नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। अभी मैं कल ही देख रहा था कि आप अलवर के रामगढ़ में जब सेवा शिविर में गए तो डॉक्टर होने के नाते वहाँ सेवा शिविर में आम आदमियों की डॉक्टरी जांच कर रहे थे, वहाँ पेशेंट्स देख रहे थे। वहाँ सशक्त नारी, सशक्त समाज या सशक्त भारत, उसके तहत महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के लिए टिप्स दे रहे थे। तो अपने डॉक्टर का रोल भी पूरा निभा रहे हैं, अपना जनप्रतिनिधि का रोल भी पूरा निभा रहे हैं। और आपको आप सब लोग प्यार से बाबा कहते हैं, तो बाबा का मतलब ये है कि सब समस्याओं का समाधान बाबा के पास है। और इस उम्र में, हालांकि उम्र तो आप पे लागू ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहने के लिए इस उम्र में भी सबसे ज़्यादा यूथ की फैन फॉलोइंग आपकी है पूरे प्रदेश में, मुझे ऐसा लगता है। और आपकी एक आवाज़ पे हजारों लाखों यूथ पूर्वी राजस्थान से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं एक आवाज़ पे। जब मैं ये कहता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि शायद आपका खुफिया तंत्र भी अपना है, जिसको CID कहते हैं आप लोग आम भाषा में। आपका CID का सिस्टम भी अपना ही है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो कोई और भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो कोई और चीज़ उजागर करनी हो, आपका अपना सूचना तंत्र है, आपका अपना खुफिया तंत्र है, उससे वो चीज़ सामने आती है। और तो और आपके समाज का खुद का हाई कोर्ट भी है। तो तो न्याय देने, कमज़ोर, गरीब, पिछड़े की आवाज़ को आगे उठाने, उसका सहयोग देने की पूरी संस्था आप में निहित है और आपके साथ चलती है। यहाँ आपके लोकप्रिय MP मुरारी लाल जी बैठे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम आदमी के साथ हर समय उनके सुख दुख में मौजूद रहते हैं। और अभी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि मैं 1/3 दिल्ली, 1/3 दौसा और 1/3 जयपुर रहता हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका ज़मीन से कितना जुड़ाव है। हमारे साथ यहाँ विक्रम बंशीवाल जी और रामविलास जी, दोनों MLA साहिबान सिकराय और लालसोट विराजमान हैं। आप भी युवा, उत्साही, कर्मठ MLAs हैं। दौसा का सौभाग्य है जिले का कि इस तरह के दिन रात काम करने वाले, लोगों की समस्याओं से जुड़े रहने वाले, आम जनता के बीच रहने वाले MLAs दौसा को मिले हुए हैं। हमारे पूर्व मंत्री ममता भूपेश जी, जिनको हम बहन जी कहते हैं, वो भी यहाँ विराजमान हैं। आपने मंत्री के रूप में, महिला विकास विभाग की मंत्री के रूप में महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो काम किया है वो अविस्मरणीय है। राजस्थान में महिलाएं, बहनें निसंकोच, निडर होकर के घर से बाहर निकल सकें, ये आपकी चलाई हुई एक मुहिम है। और उस मुहिम का असर देखने के आ रहा है कि कैसे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर एकदम अच्छा चल रहा है। इसी तरह से मंच पे हमारे साथ हमारे यहाँ की सभापति और प्रधान जी भी विराजमान हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आपके यहाँ के जिला कलेक्टर, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और अच्छे जिला कलेक्टर हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब, सब ने कहा कि हमारे कलेक्टर बहुत अच्छे हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाले देवेंद्र जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। SP साहब अभी थोड़ी देर में आएंगे। इसके अलावा जो बाकी यहाँ CO जिला परिषद और
एडिशनल एसपी साहिबान और बाकी सरकारी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। और दौसा के जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, दौसा के निवासी हैं, नागरिक बंधु हैं, उनका स्वागत करने के साथ साथ जिन लोगों का आज यहाँ दौसा के रत्न के रूप में चयन हुआ है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक समय था, हम लोगों ने जब नौकरी शुरू करी थी, तब दौसा जयपुर ज़िले का हिस्सा होता था। बाद में दौसा ज़िला बना, लेकिन फिर भी दौसा को वो जगह नहीं मिल पाई जो दौसा डिज़र्व करता था। चाहे वो पानी की समस्या रही हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या रही हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या रही हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या रही हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दौसा के विकास को रोकती थी। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि अब आने वाले समय में दौसा एक नए रूप में सामने आने वाला है। इस जो हाईवे है उसके एक तरफ तो गुड़गांव है और गुड़गांव का विकास किसी से छुपा नहीं है, और हाईवे के दूसरे हिस्से पे दौसा है। मैं समझता हूँ जयपुर से भी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे, अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आज दौसा मौजूद है। और अभी कलेक्टर साहब से बात हो रही थी, जो दौसा बांदीकुई इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब की बात है, उसके लिए ज़मीन में शुरू में कुछ कठिनाई आ रही थी, लेकिन 1000 हेक्टेयर ज़मीन आप लोग रीको को उपलब्ध करा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप सोच सकते हैं यहाँ किस तरह का इंडस्ट्रियल विकास होगा, किस तरह का रोज़गार यहाँ लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, किस तरह का व्यापार होगा और कितना यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आने वाला है। तो आने वाला समय दौसा का है, ख़ास तौर पे इस दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की वजह से, ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्रियल हब के विकास की वजह से। और एक सबसे बड़ी बात ERCP, जो कि सरकार के खाते में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि सरकार ने आते ही पहले कुछ महीनों में ही वर्षों से अटकी हुई ERCP परियोजना को लागू कर दिया। मुख्यमंत्री खुद उस काम के पीछे पड़े, डॉक्टर साहब का बड़ा भारी योगदान उसमें रहा, और ये सब होकर के ERCP योजना अब लागू होने की स्थिति में है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ईसरदा बांध से जो है दौसा रिचार्ज होने वाला है, और दौसा में पीने के पानी की समस्या और जो यहाँ फ्लोराइड की समस्या है वो जल्दी ही दूर होने वाली है। तो जैसे ही ये पानी की समस्या दूर होगी, यहाँ पर विकास के नए आयाम आने वाले हैं। चाहे वो हाउसिंग हो, बड़ी बड़ी कॉलोनीज, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़ी बड़ी जो गुड़गांव में जिस तरह का विकास है वो यहाँ आने वाला है। तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएंगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएंगी, कम पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएंगी, उनमें रोज़गार बढ़ने वाला है, स्किल डेवलपमेंट होने वाला है। और जैसे ही ये पीने के पानी की समस्या दूर होगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेजेस, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जैसे मणिपाल है, VGU है, इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे आने वाली हैं, और उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि उनको चाहिए होती है अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा वातावरण। और यहाँ से केवल 2.5 घंटे की दूरी पे आपको दिल्ली एयरपोर्ट मिल जाता है, और वहाँ से आप पूरे देश से, विदेश से, सब जगह से जुड़ जाते हैं। तो दौसा का आने वाला समय बहुत बेहतरीन है, और दौसा का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो डॉक्टर साहब हैं, चाहे वो मुरारी लाल जी हैं, चाहे ममता भूपेश जी हैं, प्रसादी लाल जी अभी आए नहीं, और हमारे जुझारू MLA साहिबान हैं। तो आने वाले समय का दौसा इस तरह का होगा। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम रखा गया है जो दौसा के ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वार्थ से आगे परमार्थ को रखा, अपने से पहले समाज की सोची, और इतनी मेहनत करी कि समाज में कुछ बदलाव आए, पिछड़े लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए, और उसके लिए उन्होंने दिन रात अपने आप को खपाया। तो उन लोगों को हमने चिन्हित किया है। आज का ये कार्यक्रम कोई अंतिम कार्यक्रम नहीं है। आज जिन लोगों को चिन्हित किया, उसके बाद भी हो सकता है कुछ लोग और ऐसे रह गए हों जो डिज़र्व करते हैं, जो इसके लिए पात्र हैं। लेकिन ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा, अगले वर्ष भी फिर होगा, तो आने वाले समय में भी इन लोगों को मौका मिलेगा। इसके पीछे सोच ये है कि ना तो केवल इन लोगों के काम को रिकग्निशन मिले, उसको लोग पहचाने, जाने, इनका मोटिवेशन हो, बल्कि इसी फील्ड में काम करने वाले प्रदेश के और दूसरे लोग भी इसको देख करके प्रेरित हों, उनका भी मन हो कि हम इस क्षेत्र में और अच्छे से अच्छा काम करें। अब बात फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की, तो आप सब
इस न्यूज़ चैनल को बहुत प्यार देते हैं और आप जानते हैं कि सबसे तेज़, सबसे पहले, सबसे प्रमाणिक खबर फर्स्ट इंडिया पे है। अभी हम पिछले एक कार्यक्रम में गए थे, ये हमने हर ज़िले में इस तरह का एक कार्यक्रम करने का मानस बनाया और वहाँ के जो अच्छा काम करने वाली विभूतियाँ, उनके सम्मान का एक प्रयास किया है। तो पिछले कार्यक्रम में कह रहे थे कि अगर कोई खबर फर्स्ट इंडिया पे चली है तब तो सही है, खबर है, अगर फर्स्ट इंडिया पे नहीं चली है तो फिर वो अफवाह है। ये राज्य सरकार के एक मंत्री जी ने पिछले कार्यक्रम में कहा। तो हमारा ये निरंतर प्रयास रहता है कि हम आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। खबर, जैसा श्वेता ने कहा, भले ही उसको पहुंचने में आप तक कुछ समय लगे लेकिन वो प्रमाणिक हो, जनता के भरोसे पे हम कायम रखना चाहते हैं। इसी तरह से एक बात और मैं बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि फर्स्ट इंडिया समूह जो है उसमें अभी तक आप जानते थे कि एक न्यूज़ चैनल है। फर्स्ट इंडिया समूह में एक अंग्रेजी का अखबार भी है, फर्स्ट इंडिया। उसको अगर आप उसकी ई कॉपी देखना चाहेंगे तो आप गूगल पे डालेंगे तो आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह से कुछ समय पहले, लगभग साल होने को आया, सच बेधड़क नाम का हिंदी अखबार भी फर्स्ट इंडिया समूह ने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और वो अखबार भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी, प्रमाणिक और बेहतरीन खबरें उस अखबार में आ रही हैं। इसी तरह से आप सबकी जो मनोरंजन की आवश्यकताएं हैं न्यूज़ के अलावा, चाहे वो म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं, कॉमेडी है, आर्ट एंड कल्चर है, फैशन शोज़ हैं, उन सब के लिए हमने एक फर्स्ट इंडिया प्लस नाम से OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। उसको करीब 1.5 साल हो गया। तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जाकर के फर्स्ट इंडिया प्लस टाइप करेंगे तो आपको वो ऐप आ जाएगी। निःशुल्क ऐप है और उस पर राजस्थान को फोकस करते हुए सभी तरह का एंटरटेनमेंट उपलब्ध कराया गया है। उसी ऐप के माध्यम से आप लाइव फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल भी देख सकते हैं, सारी तरह का एंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो यहाँ दौसा के रत्न आए हैं वो आज के कार्यक्रम से प्रेरित होकर के, सम्मानित होकर के अपने काम को और नई गति देंगे, नई दिशा देंगे और उनको देख करके और लोग भी प्रभावित होंगे और इस काम में आगे बढ़ेंगे। आज माननीय डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, मुरारी लाल जी हमारे साथ हैं, सारे जनप्रतिनिधिगण मंच पे हमारे साथ हैं, सामने विराजमान हैं। मैं आपका भी एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे लिए समय निकाला और इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं है और ये तो मैं शुरुआत, और हम तो चाहते हैं कि इतनी लंबी लिस्ट हो अवॉर्डीज़ की ताकि हम डॉक्टर साहब से